इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं आपका होस्ट राजीव शर्मा। और आज बात मिडिल ईस्ट की कर लेते हैं, वेस्ट एशिया की कर लेते हैं, ईरान की कर लेते हैं, अमेरिका की कर लेते हैं और इजराइल की भी कर लेते हैं। पिछले कुछ दिनों से अमेरिका और ईरान के बीच में एक वार्ता चल रही है। अमेरिका दरअसल ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर रोक चाहता है। अमेरिका ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्रामों को केवल नागरिक कार्यों तक सीमित कर देना चाहता है, लेकिन इस बात के कहीं ज्यादा अंदेशे लगाए जा रहे हैं और कई ज्यादा चर्चा हो रही है इसके बारे में कि ईरान नागरिक फैसिलिटीज के लिए, नागरिक उपयोग के लिए अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को इस्तेमाल करने का कवर तो देता है, लेकिन दरअसल इसके पीछे वो यूरेनियम एनरिचमेंट कर रहा है, यानी संवर्धन कर रहा है, जिससे परमाणु हथियार आसानी से बना सकता है। इस बीच अली खamenei इस बात से नाराज हुए कि अमेरिका इस बातचीत में एक शर्त लगाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फिलहाल अमेरिका और ईरान के बीच में बातचीत चल रही है। लेकिन इस बीच अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने इस बात को सामने रखा है कि इजराइल बहुत जल्द ईरान के न्यूक्लियर टारगेट्स को निशाना बनाने की तैयारी में है। दरअसल इजराइल की पूरी कोशिश है कि वो ईरान को न्यूक्लियर वॉरहेड से संपन्न देश के रूप में नहीं देखना चाहता, क्योंकि उस स्थिति में सबसे बड़ा खतरा वो इजराइल के लिए ही बनेगा। पिछले दिनों आपको पता है हमास और इजराइल के बीच में चले टसल के दौरान ईरान ने इजराइल के ऊपर मिसाइलों से हमला किया था, जिसे इजराइल के आयरन डोम ने नाकाम कर दिया था, लेकिन फिर भी कई मिसाइलें इजराइल के अंदर अलग अलग जगहों पर आकर गिरी थी और उससे इजराइल ने इस बात का अंदाजा लगा लिया कि अब ईरान की इस काबिलियत को खत्म करना ही यहाँ पर जरूरी है। हम बात इसलिए कह रहे हैं, जो बातें अमेरिकी खुफिया एजेंसी के जरिए निकल कर आ रही हैं, उसके दो पहलू हो सकते हैं। एक पहलू ये हो सकता है कि क्योंकि इस बातचीत में रुकावट आ रही है, तो शायद ट्रंप प्रशासन ने जानबूझकर इस खबर को सामने रखा हो कि इसके डर या इसके चलते दबाव में आकर ईरान बातचीत को सही रास्ते पर बनाए रखे और सारी चीजें उस तरीके से हों जिस तरीके से चलती हुई दिखाई पड़ रही हैं। लेकिन दूसरी चीज ये है कि इजराइल इससे पहले ऐसा कर भी चुका है। इजराइल 1980 के दौर में ही इजराइल ने ऐसी कोशिशें की थी, जब उसने ईरान की ऐसी कई कोशिशों को तबाह किया था, जिनमें इजराइल ने कोवर्ट ऑपरेशन के जरिए इन ईरान के परमाणु वैज्ञानिक हैं उनका बताया, ऐसा कहा जाता है कि उनकी हत्याओं के पीछे इजराइल का हाथ रहा है, ये भी सामने आया। और दूसरा ये भी बात सामने आई कि इजराइल ने एक वायरस के जरिए, कंप्यूटर वायरस के जरिए, समझिए 1980 में जब बहुत सारे देशों में कंप्यूटर क्रांति ही नहीं हुई थी, तब वायरस का इस्तेमाल इजराइल ने किया था और उसके जरिए ईरान के सेंट्रीफ्यूज और इन तमाम जो स्ट्रक्चर्स हैं, इनको बीच रास्ते में, या कहने का मतलब इस ग्रोथ में जब ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम पर आगे बढ़ रहा था, उनको तबाह कर दिया और ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम ठंडे बस्ते में डाल दिया। लेकिन ईरान इस बात से लगातार अड़ा रहा कि वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को जारी रखेगा। लेकिन 1981 की अगर बात करें तो इराक के ओसरिक की बात करें और 2007 की बात करें तो सीरिया में अल किबर की बात करें, यहां पर इराक और सीरिया इन दोनों ने ही परमाणु प्रोग्राम पर आगे बढ़ने की बात की थी और इजराइल ने वहां हमला करके उनको तबाह कर दिया था। ईरान ने इन दोनों ही चीजों से और 1980 में उसके साथ जो हो चुका था उससे सबक लेकर ईरान प्रोग्राम को जमीन के अंदर सारी तैयारियों के साथ शुरू किया हुआ। कहा जाता है कि ईरान ने अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटीज को जमीन के काफी अंदर जाकर बनाया हुआ है और उस स्थिति में इस बात का शक पैदा होता है कि इजराइल क्या ईरान के इन परमाणु ठिकानों पर जो हमले हैं उन्हें कारगर तरीके से अंजाम दे पाएगा, अगर वो देना चाहता है। क्योंकि ट्रंप प्रशासन ने ही इस खबर को जारी किया है, ट्रंप प्रशासन ही ईरान के साथ बातचीत के दौर में है और इजराइल के पास ऐसा प्लेटफॉर्म अभी नहीं है कि वो 1000 किलोमीटर दूर ईरान में जाकर इस तरीके का अटैक कर पाए। और दूसरा ये
जमीन के इतना अंदर बने हुए न्यूक्लियर एसेट्स एंड न्यूक्लियर ठिकाने, उनको तबाह करने के लिए जिन बम की, जिन मिसाइलों की जरूरत पड़ेगी वो इजराइल के पास नहीं है, वो है अमेरिका के पास। इनमें से एक मॉक मिसाइल है जो कि 12 टन की होती है, करीब 6 मीटर लंबी और 12 टन की, और उसके जरिए अगर हमला किया जाए तो जमीन के 61 मीटर नीचे तक, अगर इसको 60 मीटर भी हम कर लेते हैं तो 60 मीटर नीचे तक, करीब करीब मान लीजिए 200 फीट के नीचे तक ये मिसाइल जाकर स्ट्रक्चर को तोड़ सकती है और तबाह कर सकती है। अब इतना नीचे जाने वाली मिसाइल फिलहाल इजराइल के पास नहीं है, तो इजराइल को इसमें जरूरत पड़ेगी अमेरिका की। अगर अमेरिका की जरूरत पड़ेगी तो फिर इस जानकारी को अमेरिकी खुफिया एजेंसीज के द्वारा सामने लाने की क्या जरूरत थी, यह भी एक सवाल पैदा करता है। अगर अमेरिका की ही मदद से इजराइल को यह करना है और ईरान नहीं मानता तो इस जानकारी को सामने क्यों लाया है? तो लगता यह है कि शायद डर बनाने के लिए किया होगा, लेकिन यह भी अप्रोच है कि अगर कुछ भी नहीं होता तो शायद इजराइल को यह मिसाइल देकर, इजराइल को सपोर्ट करके इस टारगेट को, इस अंडरग्राउंड न्यूक्लियर एसेट को तबाह करके ईरान की कोशिशों को पलीता लगा दिया जाए। और इजराइल ऐसा कर सकता है क्योंकि इजराइल पहले ऐसा कर चुका है और इजराइल मानता है कि पूरे एरिया में उसको किसी भी तरीके से चोट देने की अगर कोई कोशिश कर सकता है तो वो ईरान कर सकता है। आप जानिए उनके नाम, हिजबुल्लाह, हमास और हूती, ये तीनों आतंकवादी संगठन जो हैं, इनको फंडिंग कौन कर रहा है, इनको स्ट्रक्चर सारे कौन दे रहा है, उसके पीछे ईरान का ही सपोर्ट है। ईरान के प्रॉक्सीज कहे जाते हैं ये तीनों संगठन। तो इजराइल इसको मानता है कि ईरान का ही मुकाबला करना होगा। एक बात ये डर दिखाने के लिए हो सकता है, दूसरा ये क्योंकि इजराइल ऐसा मानता है और चीज़ें अगर बैक ऑन ट्रैक नहीं होती हैं तो क्या पता है इजराइल इन मिसाइलों के जरिए वो हमला कर दे जिससे ईरान के न्यूक्लियर एसेट तबाह हो जाएं। आपको क्या लगता है इस जानकारी के ऊपर? क्या वाकई इजराइल इतनी हिम्मत दिखा सकता है कि ईरान के न्यूक्लियर एसेट तबाह कर दे, या फिर आज बदला हुआ दौर है? जो भी आपकी सोच है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर हमें बताइए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।